सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज एक नया ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग। और 2 दिन से इसीलिए ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि बारिश में मैं कुछ ज़्यादा ही भीग गया। तो बारिश के चक्कर में मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब जुकाम वगैरह से मैं सांस वगैरह लेने में मुझे दिक्कत होती है। सो अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ दवाई खा खा के। सो आज चलिए चलते हैं। एक बहुत मस्त लोकेशन है और बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने देखा भी है, लेकिन फुल डिटेल देंगे हम उस जगह के बारे में। और चलिए उस जगह पे जाके बताते हैं कि हम आए कहाँ पे हैं। इधर सस्पेंस नहीं खोलूँगा, आप लोग हाँ टाइटल देख के जरूर समझ जाएंगे, लेकिन चलिए चलते हैं। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे कि हमारे पीछे ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई का किला है। सो आपको चल के अंदर इसकी एक से एक डिटेल देंगे जो किसी ने कभी नहीं दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे रानी लक्ष्मीबाई का किला कैसा था और अभी कैसा है, और उनसे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपको चल के दिखाते हैं अंदर, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो। सो गाइस, ये हमारी मेन एंट्रेंस और ये हमारे रानी लक्ष्मीबाई का किला। सो आपको चल के दिखाते हैं एक से एक चीज़ें। सो गाइस, ये आप कड़क बिजली तोप देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, ये डिटेल पूरी पढ़ लीजिए। और ये हमारी तोप। सो दिस इज़ अ ह्यूज। और ये हमारे मुख्य तोपची थे गुलाम गौस खां, ये चलाते थे वही कैनन। ये वही कैनन है जो हमारे गुलाम गौस खां चलाते थे। सो ये टूट गई थी जब यहाँ पे फाइट हुई थी, तब ये टूट गई थी थोड़ी। और इसमें आज भी एक गोला लगा हुआ है, जो तोप का गोला होता था ना, वो आज भी यहाँ पे आर्मी के द्वारा यहाँ पे सेट कर दिया गया था। सो यही है। और ये तोप है जो उस तरफ रखी जाती थी, उस तरफ, तो वहाँ से आर्मी वालों ने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया। तो गाइस चलिए चलते हैं। ये हमारी मेन एंट्री थी जैसे कि, तो ये हमारा ऊपर से और ये हमारा जाने का रास्ता। ये मेन, सो ये हमारी मेन एंट्रेंस और हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर। मैं तो यहाँ पे डेली रहता हूँ तो मैं तो डेली का हूँ यहाँ पे। सो आप देख लीजिए व्यू। चलते 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 हम आ गए हैं जो हमारा मेन गेट था, मतलब ये मेन गेट था। अभी ये गेट है, यानी कि मेन गेट यही है। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है, ये है मशीन गन। उस टाइम की मशीन गन जो अंग्रेज़ अपने साथ लेके आए थे। तो अंग्रेज़ अपने साथ 12 मशीन गन लेके आए थे, जिसमें से 2 मशीन गन वो लोग यहीं पे छोड़ के चले गए क्योंकि वो हो गई थी ख़राब। एक ये है। सो ये 2 मशीन अंग्रेज़ अपने साथ लेके आए थे, मतलब 12 लेके आए थे, 2 छोड़ के चले गए क्योंकि ये ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से, इसलिए वो लोग छोड़ गए। इसी के जस्ट एक ये लगी है और एक ये लगी है, ये दोनों मशीन गन लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। गाइस, जो ये गेट है ना, ये जो गेट हैं, ये अंग्रेज़ों ने लगवाए थे अपने समय में। तो इसके ऊपर ये आप लोग डॉट्स देख रहे हैं ना, जैसे ये डॉट है, ये जितने डॉट हैं, ये जितने डॉट्स देख रहे हैं ना, ये जो डॉट्स हैं, गेट जब बंद होता है तो ब्रिटिश फ्लैग बनता है। ये प्रॉपर एक फ्लैग का शेप ले लेता है। ये कलर्ड हो चुका है, अदरवाइज़ जब ये था तो ब्लू कलर का कलर्ड था ये। तो ये बिल्कुल फ्लैग जैसा बन जाता है, जैसे ब्रिटिश का फ्लैग हुआ करता था उस टाइम। तो ये उसी टाइम की निशानी है बिल्कुल, ये और पीछे वाला गेट दोनों। जब ये गेट लगता था तो प्रॉपर जो ब्रिटिश फ्लैग हुआ करता था उस टाइम का, तो वो सब एक ही बार में इसमें ही बन जाता था। जो फ्लैग का था शेप, सेम टू सेम यही बनता था। ये इसमें भी था और नीचे जो गेट्स है मेन एंट्री वाले, उसमें भी है ये। अब जैसे ही अंदर चलते हैं तो सामने 2 कैनन दिख रही होंगी आपको। ये कैनन इसलिए होती थी कि जब हमारे राजा से कोई मिलने आता था, बाहर का कोई राजा है वगैरह, तो ये उनके सम्मान में जलाया जाता था। मतलब सेलिब्रेट होता है ना, फटाखे वगैरह जलाते हैं, तो ये तोप जला के उनमें फूल वगैरह की बरसात की जाती थी। और जिससे हमारे झांसी वालों को पता भी चलता था कि हमारे यहाँ कोई राजा वगैरह है, ये कोई VIP पर्सन आया हुआ है, जिसके चलते ये तोप चल रही हैं। सो आगे चलते हैं अब। तो
एक ये विशाल पेड़ लगा हुआ है, ये उसी टाइम का लगा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई के टाइम का। ये शायद इमली का पेड़ है ना। हाँ, हमने बचपन में बहुत खाई यहाँ पे। अब तुमने बचपन में यहाँ पे बहुत खाई तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो फिलहाल लगी नहीं है। सो गाइस ये चल रहे हैं हम, ये हमारी मेन रोड ऊपर चढ़ने के बाद फोर्ट के बाद यही आती है। ये आप देख रहे हैं ना रेड रेड, ये है महल। रानी जो गंगाधर राव यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे महल हुआ करता था, तो ये वही महल है। सो आपको चल के दिखाते हैं हम। भाग खा रही हो। सो ये एक अभी ऑफिस बना दिया गया, यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है। ये आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल बताऊंगा मैं। सो नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है, ये पहले गाल जो यहाँ पे राजा थे हमारे, वो यहाँ पे बैठ के मतलब सुनवाई किया करते थे, सबकी सुना करते थे, ऑफिस हुआ करता था। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए सो उन्होंने इसको यहाँ पे तोड़ के इसको पानी की टंकी में बदल दिया। जब से पानी पूरे किले का स्रोत पानी का इधर ही आता है। सो ये है हमारा रानी का पंचमहल। सो यहीं पे राजा जो हमारे थे झांसी के, तो यहीं पे रहा करते थे। सो ये है किला, इसको तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेकिन महल का जो जा रहा है ना, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो होती थी अपनी दासियों के साथ यहाँ पे बैठा करती थी और यहाँ पर जो टाइम पास करती थी कहने के अंदर से। और ये जो सीढ़ियाँ देख रही हैं भूल भुलैया का रास्ता, नीचे से अगर कोई भी आता था तो भूल भुलैया में फंस जाता था। इस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की जो थी सहेली वगैरह और जो भी थे मतलब, तो युद्ध का प्रयास करने के बाद यहाँ पे रेस्ट करते थे और ये उनकी मुख्य जगह थी। इसको पंचमहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। सो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा नीचे से 3rd फ्लोर तक भूल भुलैया थी और ऊपर गंगाधार जो हमारे थे राजा, उनका रहने का स्थान था और बीच में यहाँ पे सब लोग उनकी दासियाँ वगैरह रहती थी। सो ये गार्डन में भी अभ्यास करती थी रानी लक्ष्मीबाई। तो नीचे ये है रास्ता ऊपर आने का। तो गाइस चलिए चलते हैं, की तरफ जा रहे हैं। आओ देख के, सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं। सो गाइस नीचे की तरफ जाने का है रास्ता। सिर बचा के नहीं। सो ये देखिए पत्थर के ऊपर बना था ये, से पूरा अभी भी सेम वही है। और इधर यहाँ पे स्मेल चमगादड़ की वो स्मेल आएगी। सो ये देखिए यहाँ पे मतलब गुफा टाइप की है, आगे से रास्ता है शायद। हाँ, सो ये है रास्ता। सो जो और रास्ता थे वो यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, जो मेन रास्ता थे वो अभी और बंद कर दिए गए। तो नीचे का ये कुछ ऐसा है और यहाँ पर चमगादड़ भी हैं बहुत। सो इतने ये देखो गेट्स देखिए आप, गेट कितने छोटे छोटे बना के रखे हैं ताकि कोई भी अगर लड़ने आए तो मार दिया जाए उसको। ये गुफाएं हैं और ये देखिए आप जीने देखिए, बहुत अलग मतलब बहुत स्ट्रक्चर है नीचे इसके और भी है। सो अभी तो स्मेल बहुत ख़तरनाक आ रही है। सो हम सबसे नीचे आ चुके हैं। ये जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, तो ये इधर से भी आ सकते थे और बाकी इधर से भी जा सकते थे। सो ये है पूरा पंचमहल का स्ट्रक्चर और बहुत पुराना है ये भी। ये गेट और ये खिड़कियाँ जो आप देख रहे हो ना, ये इसी टाइम मतलब रिनोवेट कर दी गई हैं। इससे पहले यहाँ पे ना गेट हुआ करता था ना खिड़कियाँ हुआ करती थी। प्रॉपर एक जो था मतलब खंडर टाइप का हो रहा था, इसीलिए जो ASI है तो उन्होंने ये रिनोवेट करवाया पूरा प्रॉपर, ताकि ये ख़राब ना हो और सालों साल ऐसा ही खड़ा रहे हमारा किला। सो आपको चलिए और दिखाते हैं थोड़ा भूल भुलैया। सो चलिए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। तो सिर बचा के ये जो देख रहे हैं ये खंडर के रूप में कर दिया, नहीं तो एक रास्ता था, ये प्रॉपर एक रास्ता था। इधर बंद
सो वापस चलो, कुछ नहीं है, चलो चढ़ के जाओ, चलो ऊपर। सो ये भी एक वो है, लेकिन गेट लगा, मुझे डर लगता है। पहले खुला था, अब बंद हो गया। हाँ, से ऊपर जाने का ही रास्ता था, लेकिन मुझे डर लगता है भाई कहीं पे भी कोई इसी जगह पे जाने में। तो इधर पहुंचते अपन, मुझे मालूम है इधर पहुंचते, लेकिन क्यों डर लेना है ना। तो चलिए ऊपर। सो हम लोग पंचमहल से बाहर निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ से हमारी मीनाक्षी बाई कूदी थी, मतलब जहाँ से वो दामोदर को लेके ज़मीन की तरफ कूदी थी। तो चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ से हमारी मीनाक्षी बाई कूदी थी। तो आइए। तो हम आ चुके हैं जहाँ से हमारी मीनाक्षी बाई कूदी हुई थी। आइए, पूरा मतलब आधा था जो। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे जब रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर, तब उन्होंने इसका क्या बोलते हैं, उद्घाटन किया था। तो ये देखिए जो हमारे यहाँ की जो मेन लाइन है हमारे यहाँ की, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो गाइस आइए, तो ये है जहाँ से हमारी रानी लक्ष्मीबाई कूदी हुई थी। तो ये वो प्लेस है, सो ये वो प्लेस है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी हमारी। सो गहराई तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उस कूदने के लिए भी गट्स चाहिए बहुत यार। और ये हमारी झांसी सिटी का थोड़ा सा व्यू, सौर स्थल से अब थोड़ा ऊपर की साइड चलते हुए ये हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। और ये हमारा थोड़ा सा पंचमहल का नज़ारा, जो आपको मैं ऑलरेडी डिटेल में दिखा चुका हूँ नीचे की साइड। सो तो ये है गार्डन जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी साथियों के साथ युद्ध अभ्यास करती थी। सो तो ये रहा, और अभी बारिश का मौसम है तो ज़्यादा हरियाली दिख रही है। और ये आ गया हमारा मेन, जहाँ पे एवरी डे सुबह हमारा झंडा चढ़ता है और शाम को सूर्यास्त के टाइम झंडा हमारा उतरता है। तो डेली होता है ये हमारा। और थोड़ा थक गया हूँ, सांस फूल रही, क्योंकि चढ़ाई चढ़ के हम भी परेशान। ये रास्ता जो है ये नीचे गार्डन से इधर ऊपर आने के लिए था, तो ये बंद कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे भारत का गौरव है, और ऐसी वीर भूमि पर मैंने जन्म लिया है, मुझे बहुत खुशी होती है। और रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ सब लोग जानते हैं, यहाँ नहीं पूरे भारत और पूरे दुनिया में सब लोग जानते हैं कि कौन रानी लक्ष्मीबाई थी और कहाँ रहती थी। तो उनके चक्कर में हमारे झांसी का नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइस चलिए चलते हैं, आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। ये हमारा मेन व्यू पॉइंट है। सो गाइस लेट्स गो। सो धूप के कारण दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखिए हमारी झांसी सिटी। अब ये सामने जो दिख रहा है ना, यहीं से कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई, यहीं से नीचे की साइड कूदी थी। तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पहाड़ पे कूदना वो भी बहुत बड़े गट्स की बात है। और आज मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन धूप थोड़ी थोड़ी फिर भी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। और ये रहा दूसरी साइड से नज़ारे। सो ये देखिए, ये हमारी झांसी का किला है भाई। झांसी मैं बोल चुका हूँ, ये हमारी झांसी का गौरववीर किला है, जिसने बहुत सारे युद्ध देखे हैं और बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन अपना सम्मान कभी नहीं गिरने दिया। ये जो लाइट्स लगी है ना, ये जलती है, मतलब प्रॉपर वेस में, जो रात को जैसे कि झंडा जब उतर जाता है उसके बाद ये जलती हैं अलग अलग कोनों में और एक सर्कल बनाती हैं आसमान में। तो इसका व्यू मैं रात को दिखाऊंगा, प्रॉपर एक अलग से नाइट ब्लॉग लेके आऊँगा मैं, जहाँ से फोटो, क्योंकि रात के टाइम तो यहाँ पे घूमना अलाउड नहीं होता है। तो जिस दिन काम रहा मेरा, फोर्ट में काम चालू हुआ, तो उस दिन मैं आपको एक प्रॉपर शो का ज़रूर पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा। तो ऊपर से उतरते हुए जैसे ही नीचे की साइड आओगे
तो ये बंद देख रहे हो ना आप, ये जो बंद है नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। सो ये जो गेट्स देख रहे हैं ना, ये जो है ना, नीचे नहीं जा रहा हूँ, तो ये होते थे हथियार खाने, रखे जाते थे जो मेन हथियार होते थे, तलवार और वगैरह जो भी शील्ड वगैरह होती थी वो उसी के अंदर रखे जाते थे प्रॉपर, ताकि सुरक्षित रहे। और यहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी लगे रहते थे। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। सो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ना, प्रॉपर दिखाता हूँ, 1 मिनट। सो इस लोकेशन के बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी, एक नहीं मतलब बहुत सारी 2-3 मूवीज़ हो चुकी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक हुई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जहाँ पे आलिया भट्ट, करण जौहर और वरुण धवन तीनों आए थे। और मेन लोकेशन ये थी। यहाँ पे भी एक शॉट पड़ा है, मैं आपको पिक्स ज़रूर दिखा दूँगा, मतलब एक फ़ोटो ज़रूर लगा दूँगा जिससे आपको पता चल जाए। तो एक शूट पॉइंट इनका ये भी था, आ गया हो ये भी दिखा यार थोड़ा। एक शूट पॉइंट ये भी था जहाँ से पीछे सब कुछ दिखता है, और यहाँ पे शूटिंग हुई थी और बहुत भी हुई थी। नीचे चल के और दिखाते हैं।